अभी कुछ देर पहले हमारी जो माननीय थे यहाँ पे कवियत्री अनघा तंबोली, राइट? तंबोली जी। ओके, तो उन्होंने एक मॉम रैप यहाँ पे प्रस्तुत किया था जी। तो सिंपल वही था कि माँ की भाषा में बच्चों को कुछ बोलना चाहती थी। तो आज के दौर के बच्चे वही कि रैप वो सारी चीज़ें में दिलचस्पी रखते हैं और हम ठहरे कविता करने वाले। तो रैप तो नहीं करूँगी, रैप मेरा बेटा करता है। मैं मेरी भाषा में एक कविता है जिसे आप स्टोरी टेलिंग बोल सकते हो। तो एक ऐसे एक माँ की कहानी है जो घर भी देखना चाहती है, अपना परिवार भी देखना चाहती है, घर से बाहर जाके कुछ कमाना भी चाहती है, साथ में चाहती है कि अपने बच्चों के साथ में बहुत टाइम बिता पाए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। शायद इस चीज़ को आप एग्री करते रहोगे। तो ऐसे कुछ लिखा है मैंने कि मेरी कविता का शीर्षक है महीना आखिर। महीने के आखिरी दिन चल रहे, तो आप समझ सकते हो। महीना आखिर और तुम्हारा जन्मदिन, कि महीना आखिर और तुम्हारा जन्मदिन, मंथ एंड, क्वार्टर एंड और हाफ ईयरली क्लोजिंग है जिस दिन, कि मंथ एंड, क्वार्टर एंड और हाफ ईयरली क्लोजिंग है जिस दिन, मेरे बेटे का जन्मदिन है उस दिन। छुट्टी की अर्जी चाह कर भी मैं डाल नहीं सकती हूँ, कि छुट्टी की अर्जी चाह कर भी मैं डाल नहीं सकती हूँ, मेरे बच्चे मैं तुम्हारे जन्मदिन पर छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे जन्मदिन पर पूरा का पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूँ। सुबह सुबह तुम्हें हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर सल्लू, मेरे बेटे का नाम सलील है, मैं उसको सल्लू बुलाती हूँ, कह के उठाऊँ, और तुम बहुत ही मीठी मुस्कान के साथ में थैंक यू मम्मा कह के मेरे गले लग जाओ। आधी आंखें खुली और आधी बंद रख तुम पूछते हो मम्मा आज तुम घर पर हो, आपके बॉस ने छुट्टी दिया आपको? हाँ मिल गई छुट्टी मुझे, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे जन्मदिन का हर एक पल तुम्हारे साथ बिताऊंगी, प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। ये सुनते ही तुम्हारा चहक उठना और पूरे घर में दौड़ लगाना। मैंने पूछा जन्मदिन पर गिफ्ट क्या चाहिए तुम्हें? बच्चे ने मेरी ओर देखा और कहा मम्मा जो मैं मांगूँ मिलेगा क्या? मैंने कहा हाँ बच्चे बोलो क्या चाहिए तुम्हें? खिलौना चाहिए, नए कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, क्या चाहिए? बेटे ने मेरी आंखों में एक टक देखते हुए कहा आज का पूरा दिन चाहिए। क्या बात है। प्रॉमिस करो छुट्टी का मतलब छुट्टी है, हाफ डे का छुट्टी नहीं, और घर पर रहोगी तो ऑफिस का काम नहीं करना, ऑनलाइन मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस कॉल है, बहकर बिजी मत हो जाना। अपनी साइकिल पर घूमते हुए कहने लगा हाँ मुझे याद है कि मैंने तुम्हारा कोई भी जन्मदिन तुम्हारे साथ नहीं मनाया था। 30 दिसंबर को तुम्हारा जन्मदिन हुआ करता था और मुझे ऑफिस से लौटते लौटते 1 अक्टूबर हुआ करता था। मम्मा आएगी तब हम केक कट करेंगे कह के तुमने अपने बर्थडे का केक कभी वक्त पर कटा ही नहीं। हाँ मुझे याद है तुम्हारा जन्मदिन कभी वक्त पर मनाया ही नहीं। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मेरे वक्त की ज़रूरत है, तुम्हारे पास चाहते हो, तुम्हें क्या बताऊँ तुम्हारे कल, आज और कल को लेके मैं कितनी त्रस्त हूँ। और बताओ नाश्ते में क्या खाओगे, खाने में क्या बनाऊँ? रात का खाना बाहर खाएंगे क्यों? आज तुम जो कहो वो सब बनाऊंगी। मेरे बेटे का बर्थडे आज बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। उसकी छोटी छोटी उंगलियों को अपने हाथ पर रखते हुए मैंने कहा था मम्मा तुम जब खाना बनाओगी ना तो मैं भी तुम्हारे साथ में रहूँ क्या? थोड़ा सा खाना बनाने का तरीका मैं भी ज़रा सीख लूँ क्या? अरे तुम बहुत छोटे हो अभी, तुम्हें क्या सीखना है खाना बनाना, मैं हूँ ना। मम्मा मुझे बस इतना सीखना है कि तुम जब ऑफिस से घर पर आती हो ना तब चाय कैसे बनाते हैं, 1 कप चाय बनाने को शक्कर कितने डालते हैं, और जब तुम रसोई घर में रोटी बनाती हो ना त्रिकोण बनकर वो गोल कैसे बनती है। मम्मा नमक डालती हो तुम रोटी में, देखा है मैंने कि तुम नमक डालती हो रोटी में, देखा है मैंने, लेकिन जब तुम खिलाती हो ना तो मीठी कैसे लगती है। वो मेरे सोना कह के मैंने बेटे को गोद में उठाया था। भले ही मेरे आज गोद में था लेकिन मुझसे कद में बड़ा लग रहा था। वो तुम्हारा नटखट और शरारती बचपना देख मुझे आज अच्छा लग रहा था। मेरे बर्थडे पर तुमने एक हैंडमेड ग्रीटिंग बनाया था
और मेरा चित्र बनाने की कोशिश की थी तुमने, और बाजू में हैप्पी बर्थडे मम्मा लिखा था। संभाल कर रखा है मैंने। आगे चलकर जब तुम अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाओगे, मेरी तरह कामयाब बन जाओगे, जैसे आज मुझे तुम्हारे लिए वक्त नहीं है ना, शायद वैसे ही तुम्हारे कल में मेरे लिए वक्त ना हो, और तुम्हें मेरा जन्मदिन पूरा महीना याद रहेगा, कि तुम्हें मेरा जन्मदिन पूरा महीना याद रहेगा, और बस तुम उसी दिन भूल जाओगे। तब मैं तुम्हारा ये ग्रीटिंग अपने पर्स से निकाल कर देखूंगी, हैप्पी बर्थडे मम्मा फिर से पढ़ूंगी, कि हैप्पी बर्थडे मम्मा फिर से पढ़ूंगी, थैंक यू मेरे बच्चे कह के दोबारा उसे पढ़कर अपनी पर्स में रख दूंगी। मम्मा चलो ना, केक का ऑर्डर भी तो करना है, तो मुझे सरप्राइज वाला केक गिफ्ट कर देना, उसमें सिर्फ मेरा फेवरेट कार्टून हो, चॉकलेट का फ्लेवर चाहिए, बाकी तुम अपने हिसाब से कर देना। और मम्मा मेरे स्कूल के फ्रेंड्स को भी हम बुलाएंगे क्या, रिटर्न गिफ्ट में क्या देंगे? मैंने ज़रा मेरी मुस्कान के एक मीठी से मुस्कान के साथ मेरे बेटे को देखा, कितना कुछ भरा पड़ा है, कितना कुछ बताने को है, मेरे पास उसको सुनाने के लिए वक्त नहीं है, कि मेरे पास उसे सुनने के लिए वक्त नहीं है। सब कुछ है मेरे पास लेकिन वक्त नहीं है। वाह वाह।